हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बिहारी लाल जी का जीवन परिचय, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्लास 10th हाई स्कूल के लिए। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जीवन परिचय किस प्रकार लिखेंगे आप, और जो इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय हैं मैंने अलग से उनको एक अलग अच्छा तरीका बताया, बहुत बच्चों को पसंद आया है, उसके लिए थैंक यू। तो आज हम देखते हैं बिहारी लाल जी का। सबसे पहले आप जन्म लिखेंगे, सन 1603 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। स्थान लिखेंगे बसुआ गोविंदपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता कौन थे? पंडित केशव राय चौबे। गुरु केशव दास, इनके गुरु का नाम था केशव दास। मृत्यु सन 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको कि जो इसमें मेन पॉइंट हैं इनको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। तो जीवन परिचय देखते हैं इनका। जो जीवन परिचय है, इसकी जो भाषा है वो एकदम बहुत ही सरल भाषा है, आपको जल्दी याद हो जाएगी। अन्य आप बुक या किसी भी क्वेश्चन बैंक वगैरह से आप पढ़ते हैं तो उनमें बहुत ही कठिन भाषा का प्रयोग किया गया है, शायद आपको उसमें याद करने में कठिनाई आए। तो इसको एक बार आप पढ़ लेते हैं, एक दो बार वीडियो देखेंगे तो याद हो जाएगा। रससिद्ध कवि बिहारी का जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में माना जाता है। इनके पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे था। बचपन में ही ये अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर आ गए थे। यहाँ पर बिहारी ने आचार्य केशव दास के पास काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। कुछ ही समय में वे काव्य शास्त्र में पारंगत हो गए। बिहारी को अपने जीवन में जितने कटु अनुभव प्राप्त हुए उतने शायद ही हिंदी साहित्य के किसी अन्य कवि को प्राप्त हुए हों। फिर भी जीवन की सारी कटुता पीकर इन्होंने हिंदी साहित्य को अमृत ही प्रदान किया। बिहारी राजा जयसिंह के आश्रित थे। कहा जाता है कि जयसिंह अपनी नई रानी के प्रेम में राजकाज भी भूल गए थे। यह देखकर बिहारी ने उनके पास एक दोहा लिखकर भेजा। अब हम देखेंगे उन्होंने क्या दोहा लिखा था। नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही 100 बिंद हैं, आगे कौन हवाल। एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही 100 बिंद है, आगे कौन हवाल। ये दोहा लिखकर भेजा था, जिसको पढ़ने के बाद राजा अपने राज को संभालने लगे थे। आगे देखते हैं इस दोहे के बाद। बिहारी के इस दोहे ने राजा जयसिंह को अत्यंत प्रभावित किया और वे भोग विलास में लिप्त रहने के स्थान पर पुनः राज्य संबंधी कार्यों में रुचि लेने लगे। वे राज दरबार में पधारे और बिहारी को सम्मानित किया। बिहारी लाल जी के दोहे विभिन्न विषयों एवं भावों पर आधारित हैं। इन्होंने 700 से अधिक दोहों की रचना की। सन 1663 में बिहारी लाल जी का देहावसान हो गया। अब रचना बिहारी सतसई, ये ग्रंथ है जिसमें 723 दोहे हैं। तो आपको ये जीवन परिचय कैसा लगा है, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे जन्म, फिर जन्म स्थान, पिता, गुरु, मृत्यु, उसके बाद जीवन परिचय। इसमें जो मेन पॉइंट है इनको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। इससे जो दोहा संबंधित है इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और उसके बाद आप रचना लिखेंगे इनकी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।